हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 चला हुआ है, जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी पावर पॉइंट की, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी कि पावर पॉइंट का क्या यूज है और उसको हम स्टार्ट किस तरीके से करते हैं, या उसको ओपन करने के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किस तरीके से आप ओपन करते हैं एक सिस्टम के अंदर। तो ओपन करने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए थे। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम या ऑल एप्लीकेशन, एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड लास्टली क्लिक ऑन MS पावर पॉइंट। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। इस तरीके से हम ओपन करते हैं इसको। जैसे ही आपकी पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन होती है, ओपन होते ही आपको स्लाइड मिलती है। क्या मिलती है? स्लाइड। स्लाइड क्या होती है इसके बारे में अभी बात करेंगे हम यहाँ पे। और प्रेजेंटेशन क्या है, मीन्स व्हाट इज प्रेजेंटेशन। क्या यहाँ पे हम जो पावर पॉइंट है उसका यूज ही किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। कि प्रेजेंटेशन है क्या, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड। अब यहाँ पे देखो, जो एक प्रेजेंटेशन है वो किसकी कलेक्शन है, किससे मिलके बनी है? एक स्लाइड से। और फिर स्लाइड क्या है यहाँ पे? अरेंज्ड इन ए सिक्वेंशियल मैनर। उसको आप सही क्रम में लगा सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। टू एंटरटेन, जो आपको एंटरटेन करती है, मोटिवेट भी करती है, जिसको प्रेरणा देना हम बोलते हैं, एंड गिव ए इंफॉर्मेशन, और साथ में हमें जानकारी देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका? प्रेजेंटेशन का। तो समझ में आया कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन। ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड। कि कलेक्शन ऑफ स्लाइड से बनके ही प्रेजेंटेशन बनती है। मीन्स जैसे आपने पावर पॉइंट ओपन किया तो आप कोई ही प्रेजेंटेशन है, मान लीजिए 10 पेज की आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको कितनी स्लाइड चाहिए? 10 स्लाइड चाहिए। उन स्लाइडों को इकट्ठा करने के बाद ही उनको सही क्रम में हम लगाते हैं, उसी से क्या बनती है? प्रेजेंटेशन बनती है। जिस तरीके से हमारी नोटबुक होती है उसमें पेज होते हैं। अगर हमें होमवर्क मिलता है, कुछ होमवर्क है, मान लीजिए 1 पेज के ऊपर आता है, 5 पे आता है, 10 पे आता है, 15 पे आता है या 20 पे आता है, तो उस कंप्लीट को ही यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। और जो पेज है उनको हम क्या बोल सकते हैं? स्लाइड बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की, ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड अरेंज्ड इन ए सीक्वेंशियल मैनर। टू एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कोई मोटिवेट करना है या मोटिवेशनल कुछ बताना है, आपने मोटिवेशनल वीडियो क्रिएट करनी है, किसी को प्रेरणा देनी है, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एंड और गिव ए इंफॉर्मेशन, या जानकारी देनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे स्लाइड की। यहाँ पे जो हमने स्लाइड की है, यहाँ पे स्लाइड की बात करते हैं। फिर स्लाइड है क्या? अब ये पता लग गया कि प्रेजेंटेशन क्या है। अब स्लाइड से मिलकर बनती है, स्लाइड क्या है फिर? तो ए स्लाइड इज ए लाइक ए पेज। जैसे हमारा पेज होता है उसी तरीके से पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है? स्लाइड होता है। जैसे बोलते हैं ना ब्लैंक पेज क्रिएट करना, इंसर्ट करना, MS वर्ड के अंदर भी आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं। तो एक स्लाइड क्या है? स्लाइड लाइक ए पेज, एक पेज की तरह है। इन ए प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले ब्रीफ इंफॉर्मेशन, जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है और डिस्प्ले करती है ब्रीफली इंफॉर्मेशन, मीन्स विस्तृत में पूरी जानकारी। ठीक है ना। अब कोई पेज है तभी तो हम पूरी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखते हैं, फिर उसी को हम कॉम्बिनेशन करते हैं, मीन्स उसी को हम इकट्ठा करके पूरी स्लाइडें क्रिएट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो अब दोनों पॉइंट है हमारे यहाँ पे। फर्स्ट था प्रेजेंटेशन क्या है? स्लाइड से मिलकर बनती है, जिसका यूज किया जाता है एंटरटेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो फिर स्लाइड क्या है? स्लाइड लाइक ए पेज। स्लाइड क्या है? एक पेज की तरह है, जिस तरीके से हमारे पेज होते हैं
उसका आपको पता है क्या यूज है पेज का, इन ए प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, जिसका यूज किया जाता है पूरी जानकारी देने के लिए, विस्तृत में पूरी जानकारी हम दे सकते हैं। तो इसी को हम पूरी प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और स्लाइड दोनों आपके, व्हाट इज ए स्लाइड और व्हाट इज ए प्रेजेंटेशन, दोनों ही आपके क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ पे लास्ट में। तो दोनों हमारे अच्छे से समझना है इस वीडियो को आपने। तो इन्फॉर्मेशन के बाद आगे बात करते हैं। पावर पॉइंट इज ए पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। जो पावर पॉइंट है हमारा वो बहुत ही शक्तिशाली मीन्स पावरफुल कम्युनिकेशन, जो आपस में आप कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक ऐसा टूल है, पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। यूज किया जाता है टू प्रेजेंट योर व्यू, जिसका यूज किया जाता है अपने व्यू, अपने आइडियाज, अपने विचारों को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। पावर पॉइंट के अंदर किसका यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बनती है, एक स्लाइड से मिलकर बनती है या मैनी स्लाइड को लेने से बनती है। तो यहाँ पे क्या है, पावर पॉइंट इज ए पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। जो पावर पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे एक दूसरे से बातचीत या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। यूज टू, जिसका यूज किया जाता है प्रेजेंट योर व्यू, अपने विचार, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, अपने नजरिए को चेंज करने के लिए, आपके जो आप किसी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं दूसरों के सामने, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। और उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। इट इज वाइडली यूज बिजनेस एंड एजुकेशन। जो आपकी पावर पॉइंट है उसका यूज किया जाता है वाइडली, सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है, किसी बिजनेस के लिए और एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर। अब आपको पता है शिक्षा का जो हमारा वर्ल्ड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई भी अगर आप मैटर है, कोई इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर होता है। और बिजनेस सीरीज के अंदर प्री प्लान हम कुछ करते हैं, उसके बारे में ब्रीफली इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने के लिए, उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से यह वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।